भारत के रामेश्वरम को श्रीलंका की मन्नार की द्वीप से जोड़ने वाला एक ऐसा पुल जिसे दुनिया एडम्स ब्रिज या राम सेतु के रूप में जानती है। राम सेतु का निर्माण भगवान श्री राम के सानिध्य में नल और नील नाम के दो इंजीनियरों ने किया था। इन दो इंजीनियरों की इंजीनियरिंग इतनी बेजोड़ थी कि इन्होंने बिना किसी बॉन्डिंग मटेरियल के और बिना किसी सीमेंट और चूने का उपयोग किए बगैर इतना विशाल सुदृढ़ पुल बनाकर तैयार कर दिया। और इस पुल से होते हुए लाखों की वानर सेना श्रीलंका पहुंचती है और इस पुल को कुछ भी क्षति नहीं पहुंचती है। यह पुल इतना विशाल है कि आज भी अंतरिक्ष से इस पुल को आसानी से देखा जा सकता है। हालांकि वर्तमान में इस पुल का कुछ भाग जलमग्न हो चुका है, लेकिन 16वीं शताब्दी तक इस पुल का उपयोग भारत के लोग मन्नार के द्वीप पर पहुंचने के लिए किया करते थे, वो भी अपने पारंपरिक साधनों के साथ। वर्तमान में भगवान राम से और रामायण से संबंधित लाखों साक्ष्य मौजूद है। इसके बावजूद भी कुछ बुद्धिजीवी, जिन्हें हम परजीवी कह सकते हैं, वो इस बात को कोरी कल्पना बताते हैं और बताते हैं कि राम सेतु और रामायण एक कोरी कल्पना है। लेकिन उन सभी बुद्धिजीवियों और परजीवियों के मुंह पर तमाचा जब पड़ता है जब अमेरिका की एक शोध एजेंसी इस बात का दावा करती है कि राम सेतु और रामायण कोई कल्पना नहीं है, बल्कि राम सेतु एक ऐसी संरचना है जिसका निर्माण किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया गया था। और उन्होंने कुछ साक्ष्य भी पेश किए थे जिसके चलते यह शोर हो गया कि राम सेतु कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि राम सेतु भगवान श्री राम के सानिध्य में नल और नील के द्वारा निर्मित की गई एक संरचना है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ साक्ष्य बताने वाले हैं और राम सेतु के बारे में आपको कुछ ऐसा अनूठे रहस्य बताने वाले हैं जिनसे आप सभी अनजान हो। और अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। नंबर 1, भारत के दक्षिण में धनुषकोटी तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग के उपग्रह के द्वारा खींचे गए चित्रों को अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसे नासा कहते हैं, ने दुनिया में 1993 में रिलीज किया। और इन फोटोज को देखकर भारत में राजनीतिक वाद विवाद पैदा हो गया। इस पुल जैसे भूभाग को राम का पुल या राम सेतु कहा जाने लगा, जो वास्तव में भगवान श्री राम के द्वारा बनाया गया था। नंबर 2, दिसंबर 1917 में साइंस चैनल पर एक अमेरिकी टीवी शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में अमेरिकी पुरातत्वविदों ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर यह कहा था कि भगवान राम के श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है और ये चट्टानें 7000 साल पुरानी है, जबकि जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी है वह 4000 साल पुरानी है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों और अन्य प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं कि चट्टानों और बालू की उम्र में यह विसंगति बताते हैं कि पुल इंसानों के द्वारा बनाया गया था। नंबर 3, इस पुल जैसे भूभाग को राम का पुल या राम सेतु कहा जाता है। श्रीलंका में मुसलमान इसे आदम पुल, फिर ईसाई या पश्चिमी लोग इसे एडम ब्रिज कहने लगे। वह मानते हैं कि आदम इस पुल से होकर गुजरे थे। नंबर 4, राम सेतु पर कई शोध हुए हैं। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से लेकर मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहाँ के समुद्र को कुछ गहरा दिया। 1480 ईस्वी सन में यह चक्रवात के कारण टूट गया और समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण यह डूब गया। नंबर 5, वाल्मीकि रामायण ग्रंथ में कहा गया है कि जब श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका द्वीप पर चढ़ाई की थी, तब उस वक्त उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील से एक सेतु बनवाया था, जिसे बनवाने में वानर सेना ने सहायता की थी। इस सेतु में पानी पर तैरने वाले पत्थरों का उपयोग किया गया था, जो किसी अन्य जगह से लाए गए थे। कहते हैं कि ज्वालामुखी से उत्पन्न पत्थर पानी में नहीं डूबते, संभवतः इन्हीं पत्थरों का उपयोग यहाँ पर किया गया था। नंबर 6, भगवान राम ने जहाँ पर धनुष मारा था उस स्थान को धनुषकोटी कहते हैं। भगवान श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए उक्त स्थान से समुद्र में एक ब्रिज बनाया था। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। श्री राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि पुल लगभग 5 दिनों में बन गया था, जिसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। रामायण में इस पुल को नल सेतु पुल की संज्ञा दी गई। नल के निरीक्षण में वानरों ने बहुत प्रयत्न करके इस सेतु का निर्माण कार्य किया था। गीता प्रेस गोरखपुर में छपी पुस्तक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुख सागर में वर्णन है कि राम ने सेतु के नामकरण के अवसर पर उसका नाम नल सेतु रखा था। इसका कारण था कि लंका तक पहुँचने के लिए निर्मित पुल का निर्माण विश्वकर्मा के पुत्र नल के द्वारा बनाई गई तकनीकी से ही संपन्न हो पाया था। महाभारत में भी राम के नल सेतु का जिक्र आया है। नंबर 7, वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण है कि सेतु बनाने में उस तकनीकी का प्रयोग किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों के द्वारा समुद्र तट पर लाए थे। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे, अर्थात पुल का निर्माण सूत में सीधा हो रहा था। नंबर 8,
वाल्मीकि रामायण के अलावा कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया गया है। इस सर्ग में राम द्वारा सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन किया गया है। यह सेतु कालांतर में समुद्री तूफानों की चोटें खाकर टूट गया था। अन्य ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म पुराण में भी सेतु का जिक्र किया गया है। नंबर 9, वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन के खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला था जहां से आसानी से लंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का सेतु निर्माण कार्य करवाया था। धनुषकोटी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण किनारे पर स्थित एक गाँव है। नंबर 10, इसका नाम धनुषकोटी इसलिए रखा गया है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल बनाया था उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। इन पूरे इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना गया है। धनुषकोटी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलित सीमा है जहाँ समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। तो दोस्तों ये तक था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी एक कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि हम ऐसे ही निरंतर अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। और हमको थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।